अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अलीना को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड काफ़ी बिजी है और मीशू अभी तक सो रही है। चलो स्कर्ट पहनी, अच्छा लग रहा है। शुरू बहुत दिन के बाद स्कर्ट पहनी ना तुम। हाँ। तो अलीना को ड्रॉप कर दिया है स्कूल में और अलीना के स्कूल के बाहर ही ना एक छोटा सा स्टोर है, वहाँ से मैंने ये ब्रेड ले लिया है, पाव। और देखिए अभी मैं घर जा रही हूँ, बट कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और सामने आपको बस स्टॉप दिखेगा। कुछ लोग बैठकर बस का वेट कर रहे हैं और मैं अपना कदम बढ़ा रही हूँ घर की तरफ। और अच्छा सा ना मॉर्निंग वॉक हो गया एक, मतलब स्कूल छोड़ना ज़्यादा दूर तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ना वॉक हो जाता है, नहीं तो बाहर निकलना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो बस ये देखिए घर आ गया है हमारा सामने। और मैं सोच रही थी पहले नाश्ता बनाऊंगी, बट उससे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नज़ारा मेरे घर का। मतलब वाइंड अप कर रहे हैं तो इस तरह से ना हमेशा घर अभी मैस रहता है। और दूध वगैरह आ गया था तो ये तो मीशू का भी काम हो गया दूध फ्रिज में रखना। तो मीशू को बोलना भी नहीं पड़ता है, दूध उठाती है सीधा और फ्रिज में डाल देती है। और हस्बैंड ना गराज की सफाई कर रहे हैं उस तरफ। What are you doing, Mom? तो लैंडलॉर्ड को ना घर देने से पहले सब कुछ क्लीन करके देना है। तो यहाँ पे गराज में ना बहुत सारा सामान हमारा जमा हो गया था, क्योंकि गराज हम यूज़ नहीं करते थे, कार तो हम बाहर घर के बाहर पार्क करते थे। तो जितना भी सामान होता है ना एज अ स्टोरेज रूम हम यूज़ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भर गया था। तो आधी से ज़्यादा सफाई हो गई है और थोड़ा बहुत हस्बैंड यहाँ से सामान निकाल रहे हैं। और ये दो जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, इसमें हम कार्गो करेंगे अपना सारा सामान। और ऐसे भी क्लीन करके देना है लैंडलॉर्ड को घर छोड़ने से पहले पूरा। तो जब तक हस्बैंड ना यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं गराज की, मैं थोड़ा नाश्ता बना लूँगी। मिशू को मैंने सुबह एक टोस्ट बना के दिया था, उसने खा लिया था, अभी उसे एक अंडा दूंगी। और मेरे लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेंगे, तो क्विक वाला नाश्ता बना लूँगी आज। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मेरा घर ना पूरा मैस होकर है, मतलब ऐसा मेसी घर आपने मेरा कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रिलर मैं सेट कर रही हूँ, यहाँ पे प्री हीट कर लूँगी ग्रिलर को, बर्गर पैटी को ना इसमें ग्रिल कर लूँगी। तो ये झटपट बन जाएगा नाश्ता। अभी कुछ बनाने लगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी काम बहुत ज़्यादा है घर में। और ये बन मुझे ना एक्चुअली मुझे बर्गर बन चाहिए था, बट वहाँ पर मिला नहीं, मुझे ये पाव वाला ब्रेड मिल गया। तो इसमें ये बर्गर डाल के खा लेंगे। और बर्गर बन में ना कट के आता है, बीचों बीच काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, स्मूथली कटा हुआ होता है। एनीवेज यहाँ पे मैंने पाव में टोमेटो केचप और मेयो डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा ना चिकन बर्गर भी ग्रिल हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। उलट के थोड़ा पका लेंगे एक साइड तो डन हो जाएगा ये। और आज अलीना को ना टिफ़िन में मैंने यही सेम चीज़ दिया था, बर्गर ही दिया है उसे भी। तो देखिए हमारा यहाँ पे पैटी पक गया है अच्छे से, तो इसे सेट कर देंगे। और मैं चीज़ वगैरह ऐड नहीं कर रही, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाता है, चीज़ सब में बहुत ज़्यादा हेवी कैलोरीज होता है। तो बस सिंपल सा इस तरह का नाश्ता। और मैंने इसे सेक दूंगी, थोड़ा ब्रेड को सेक देने से ना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा क्रिस्प हो जाता है और ग्रिल मार्क ऊपर आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है, दोनों तरफ ग्रिल मार्क आ गया इस तरह से। तो ये हमारा नाश्ता। और मीशू को मैं थोड़ा अंडा दूंगी, सुबह उसे अंडा नहीं दिया था मैंने, तो बस एक अंडा में हल्का सा सॉल्ट डाल के हल्का सा फ्राई करती हूँ इसे। ज़्यादा फ्राई करूँ तो चीवी हो जाता है, तो बस हल्का सा उलट पुलट के मीशू का अंडा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी चाय हो गई है रेडी। और हस्बैंड नहीं पीते दूध वाली चाय, तो ब्लैक कॉफ़ी लेंगे और मैं तो इलायची वाली चाय पीऊँगी अपनी। और यहाँ पर देखिए मैं कपड़ा ना सब सोफ़ा कवर्स यहाँ पर डाल दिया धोकर। कल से लोग देखने आना शुरू करेंगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा, तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं कपड़े अपना अलग अलग कर रही हूँ, जो नहीं पहनना है ज़्यादा मुझे वो मैं कार्गो कर दूँगी, क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे ठंड होने की वजह से ना विंटर गारमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास जमा हो गए बच्चों के हमारे। तो एक कार्टन में ना डाल के कार्गो कर देंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत साथ में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा पहनना है वो सब अलग कर रही हूँ, जो नहीं पहनना है वो सब अलग कर रही हूँ। तो काम बहुत ज़्यादा है। And then you put कपड़ा inside? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म होगा पता नहीं। मतलब पूरा मैस है। जो मैं सूटकेस वगैरह लेकर आई थी ना दुबई से, वो भी उसमें से कुछ अभी तक कपड़े मैंने अनपैक नहीं किए, क्योंकि अभी क्या मैं अनपैक करूँ फिर वापस पैक करूँ। तो थोड़ा बहुत जो कपड़े पहनने वाले वो सब मैंने निकाला है, थोड़ा बहुत बच्चों के। बाकी मैंने ना कम्प्लीटली अनपैक नहीं किया है सूटकेस।
और एकदम मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है कैसे क्या होगा। मतलब इतना आसान नहीं है पूरा घर खाली करना, और फिर अब जब रहने लगते हो ना तो कुछ ना कुछ सामान आते आते घर भरने लगता है, तो यही बात है। तो एनीवेज़ यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हो गया है, और थोड़े बहुत मैंने कपड़े जमा दिए ऑलरेडी कार्टन में, तो ये थोड़ा रख दूँगी। और फिर अलीना का कपड़ा अलग से फिर निकलेगा, और बिशु का भी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड कार्गो वाले से बात कर रहे हैं, कोई A to Z कार्गो करके नाम है। तो वो 1 kg का लेते हैं 1.50 पाउंड्स, यानी इंडिया का 150 रुपये। तो वही बातचीत कर रहे हैं, मतलब बाई सी आएगा तो 150 पाउंड्स होगा। It was like I don't remember exactly. I think it was 220 pounds. It's a Hisense steel. Where is Cobra? 600 pounds. वो सोनिक टीवी। Yeah. Okay. Yeah. का बड़ा मसला हो गया ना, टीवी का कितना बोला है कार्गो का? नहीं टीवी का मसला नहीं है, वो क्या बोला कि 4 पाउंड में 1 kg। तो मैं उसको बोला मेरे पास टीवी है, बोला टीवी भी भेज देगा। बोला वो बोला 600 पाउंड्स बोला दूसरा। वो इंडिया भेजने के लिए। अच्छा, इंडिया के लिए था वो प्राइस? इंडिया नहीं भेजेंगे, वो महंगा हो जाएगा। हाँ, फिर कनाडा ही सही रहेगा। हाँ, कनाडा में चलेगा भी ना, 110 से 240। अच्छा, हाँ, इसका वोल्टेज सही है। अच्छा, आपको लगा वोल्टेज सही नहीं है इसलिए आप इंडिया भेज रहे थे? अच्छा, मैं चेक किया 110 to 240। हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरा बोला है कनाडा में वो 100 समथिंग का वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज का मिक्सी वगैरह भी नहीं चलता है वहाँ पे, तो इसलिए मिक्सी वगैरह इंडिया भेज देंगे सोच रहे हैं। मिक्सी नहीं चलेगा, मिक्सी जूसर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर नहीं खींचेगा, तो वेस्ट है, क्या फायदा ले जाके कार्गो में ले जाके पैसा लगा के। तो बेटर इंडिया भेज देंगे ना, इंडिया में मम्मी यूज कर सकती है वहाँ पे बैंगलोर में। नहीं, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स भेजने का अलग चार्ज है, वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग चार्जेस है, ज्यादा चार्जेस है ना, ज्यादा चार्जेस है। और ना मैं अपने बहुत सारे कपड़े डोनेशन में दे रही हूँ, मतलब डाल दूंगी बॉक्स में, डोनेशन बॉक्स में। ये सब अच्छे अच्छे लहंगे, मतलब लहंगा है ओकेशनली पहनने के लिए, बट मेरा पहनना ही नहीं होता है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, सालों साल ऐसे ही पड़ा है, पहनती बिल्कुल नहीं हूँ। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो ऐसे ही है, तो डाल दूंगी, कोई ना कोई पहन लेगा, अच्छा है घर में रखने से। और ये ब्लाउज़ ना ये बॉक्स के अंदर है, फिर ब्लाउज़ निकाल के सेट करके मैं डाल दूंगी बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए ये वाला कार्गो के लिए हमने रखा है थोड़ा बहुत विंटर गारमेंट्स, और ये जाएगा डोनेशन बॉक्स में, ये सारे कपड़े। और 2 थैली ऐसा बनेगा, कपड़ा भी रखा हुआ है, मैंने फोल्ड नहीं किया है। फर्स्ट यू गिव आइसक्रीम देन टेक 5 पाउंड्स, यू ऑलवेज आफ्टर मनी। ओके, गिव मी स्ट्रॉबेरी एंड वनीला फ्लेवर। No. You have to give 5 pounds, then I can get that. Huh? 5 pounds. Who does like that? Okay, take. Thank you. और हाँ, मैंने आप लोगों को मेल करने बोला था फर्नीचर के लिए, मुझे इतने सारे मेल आए कि मैं सबका आंसर भी नहीं कर पाई। मैंने स्टार्टिंग का कुछ 50-60 मेल का मैंने आंसर किया है, बाद में मैं आंसर नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी। फिर मैं देखती हूँ अभी थोड़ा बहुत, फिर मैं मेल कर दूंगी, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। और हाँ, एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि आप क्यों जा रहे हो यूके छोड़कर, आप अच्छा खासा सेटल हो गए बच्चों को लेके यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, यहाँ पे PR का प्रोसेस बहुत लंबा है। अभी हमारे पास Tier 2 वीज़ा है, इसे PR में कन्वर्ट होने के लिए और 4 साल लगेगा। 1 साल तो हमारा हो गया है, बट स्टिल वो भी श्योरिटी नहीं है कि 4 साल के बाद हमें मिल जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि रूल्स और स्ट्रिक्ट हो रहा है, शायद इसे बढ़ाकर 8 साल भी कर दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे PR मिलना इतना आसान नहीं है, तो अब इसके भरोसे बैठ गए ना कि चलो अब 1 साल निकल गया और 4 साल बैठ जाएंगे, फिर 4 साल के बाद पता चला कि नहीं और 3 साल रुकना है, तो कौन इतना झंझट पालेगा। जब हमारे हाथ में कनाडा का PR है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री में कोई बुराई नहीं है, यूके कनाडा में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कंट्री सब सही है, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ होने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस वही है कि हमारे पास कनाडा का PR स्टेटस है, इसलिए हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। अभी तो इतना रूल स्ट्रिक्ट हो गया ना कि जो स्टूडेंट्स पहले ऐसे पढ़ने आते थे, मतलब वो अपने फैमिली को लेकर आते थे, फिर फैमिली वाला जो साथ में होते हैं वो भी जॉब करते थे यहाँ पे, बट अभी ऐसा नहीं है। मतलब अगर हाई लेवल की आप स्टडी कर रहे हो, PhD वगैरह डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हो ना, तब जाकर आप फैमिली को ला सकते हो। तो इस तरह से रूल्स को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो आगे चलकर यहाँ पे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है PR स्टेटस से कनाडा मूव होने के लिए, इसलिए मूव हो रहे हैं, बस वही है। और हाँ, मैं थोड़ा डर गई थी बीच में, मैंने एक वीडियो ही बनाया था, कनाडा और इंडिया का इश्यूज चल रहा था, बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कंसोल किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। न्यूज़ में ना बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, थोड़ा सा कुछ होता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर ऐसा दिखाया जाता है ना कि इतना कुछ हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रही थी, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे वो सब मतलब वो सब ना मैसेज पढ़ के अच्छा भी लगा, थोड़ी राहत मिली हमें।
तो बस यही है। और ना आज कार्गो वाला जो है ना, दुबई में क्या था, कार्गो वाले घर पे आते थे, लेके जाते थे, बट अभी हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपको एड्रेस देते, आप लाके सामान ड्रॉप कर दो, हम लोग कार्गो कर देंगे। तो हम लोग अभी पैक करेंगे और आज नहीं तो कल पूरा सामान अच्छे से पैक करके हम डाल कर आएंगे। और टीवी वगैरह देखते हैं क्या होगा, टीवी का एक टेंशन है, यहाँ नहीं बिका तो हम सोच रहे हैं, टीवी एकदम हमने रिसेंटली लिया, आप लोगों ने देखा होगा ना, एकदम रिसेंटली लिया है, बिल्कुल नया है, तो हम सोच रहे हैं उसे लेकर ना कनाडा जाएंगे। तो देखते हैं क्या रेट होता है, अगर रेट रिजनेबल रहा ना तो कनाडा लेकर मूव हो जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे ही बेचना पड़ेगा। और अभी ना कनाडा में जाते ही थोड़ी दिनों में ना विंटर शुरू होने वाली है, क्योंकि हमें लगा था थोड़ा पहले हमारा हो जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट किए थे कि हमारा समर टाइम में हो जाएगा, हम समर टाइम में निकल जाएंगे यहाँ से, बट ऐसा हुआ नहीं। ये प्रोसेस 1 साल चला, उसके बाद जाकर हुआ, आप लोगों को पता है। तो अब जाते ही ना विंटर शुरू होने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है। वैसे ना बर्फ मुझे बहुत मजा आता है, बर्फ पड़ती है तो वो जो नज़ारा होता है ना बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, बट लोग वहाँ पे सुने कि परेशान हो जाते हैं बर्फ पड़ने की वजह से, क्योंकि रोज ही कम से कम 3-4 महीना शायद वहाँ पे स्नोफॉल होता है विंटर में। तो देखते जाकर कैसा है। तो अलीना तो बहुत एक्साइटेड है कि उसे आइस स्केटिंग वगैरह करने को मिलेगा वहाँ पे। दुबई में आप लोग को याद होगा, उसने वहाँ पे आइस रिंग था ना, वहाँ जाके कर रही थी वो, तो पूछ रही थी मम्मा वो सब कर सकते हैं क्या वहाँ पे। तो हम देख रहे थे गूगल में, तो हमें पता चला कि हाँ वहाँ भी ये सब होता है, ओपन होता है, मतलब वो तो पैसा देके करना पड़ता है, वहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, पूरा रास्ते में बर्फ हो जाता है और फिर आप आइस स्केट कर सकते हो। एनीवेज चलिए फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। मुझे मीशू को खाना खिलाना है, उसके लिए थोड़ा दाल राइस बनाया था, बिरयानी तो बाहर से मंगा लिया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, ये सब काम में उलझी हुई थी, तो मैं बाहर से खाना मंगा लिया, बट मीशू के लिए ना थोड़ा बनाना पड़ता है, दाल राइस बना दिया उसके लिए, तो उसको खिला देते फिर मिलते हैं आपसे। हो गया। और यहाँ पर अभी कवर्स जितना था ना सोफ़ा का सब सूख गया है, और यहाँ पे हस्बैंड ने ना पूरा निकाल दिया। मैंने बोला सिर्फ जो कुशन्स है और जो सीट कवर है वो निकाल के धो देंगे, उन्होंने बोला नहीं धो रहे तो पूरा धो देते, तो पूरा खोला गया, आगे का पीछे का कपड़ा जितना लगा हुआ था सोफ़े का, बोल रहे थे दिखने में अच्छा लगेगा, लोग देखने आएंगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा, तो पूरा निकाल के धोया गया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया है, और मुझे ना वो सब मेमोरीज फ्लैशबैक हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम ये सोफ़ा आया था तो इस तरह से ना इंस्टॉल हो रहा था, तो अभी आप समझ लो इंस्टॉलेशन ही हो रहा है फिर से, इस तरह से पूरा खुल गया है उसका आर्म्स वगैरह। और अभी भी कंडीशन आप देखेंगे ना तो कितना अच्छा है, द एज गुड एज न्यू है, बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन किया है मैंने सोफ़े को। What happened? Who finished the class? Look here and tell. Abhi finished the class. So, what do you want to do? I told you bring Abhi from school with me. You want to bring Appy from school? Hi, now. No. Today, what do you put? Okay. You put. What you put? Put you put. Not listening, Masiri, not listening. Mishu, that's not you put. That's YouTube. YouTube. Yes. What you. See, what you put? Siri put you for you. Wow. See, Siri is so nice. She listen to you. Oh, say thank you, Siri. Oh, goody. Melon. बोल दिया, बोल हाँ, खुलवा ली सीरी से। मिशु तुम तो टाइप नहीं कर सकती है, इसको पता है टाइप तो नहीं कर सकते, सीरी से काम करवा लेंगे। करवा ली, देखो। Where is see Peppa Pig? No. What you watching? Cocomelon? हाँ. Cocolon. Cocomelon. मिशु have to eat food. दाल राइस बनाया, उसको दाल राइस नहीं खाना, दाल नहीं खाना उसको, बिरयानी के साथ राइस मिक्स करके खाना है। Leave the spoon. Mama gave me stroller. Yeah, better. Mama now open my stroller. मिशु स्टोलर में जाएगी आज, क्या बात है, मिशु का स्टोलर में जाना है, वैसे बैठती नहीं है, आज स्टोलर में जाना है। बाहर आओ पहले, बाहर आओ। दरवाजा बंद कर लो थोड़ा अंदर से। हाय मिशु। Hi, Mama. Mama, close it. हाँ? Close it up. Close up. What up? तो हस्बैंड ना घर में सोफ़ा सेट करने में लगे हैं, तो मैं जा रही हूँ अलीना को लाने। मेरा आज का ड्यूटी लग गया उसके लाने का भी और पहुँचाने का भी। पापा बिजी है, सोफ़ा सेट कर रहे हैं पापा। चलो से थैंक यू मिशु। Thank you, Abhi. स्कर्ट कहाँ गया तुम्हारा? क्यों? अच्छा लग रही था, अच्छी लग रही थी मतलब? ज़रा बल्कि लग रहा था। नहीं सोनू, अच्छी लग रही थी। निकाल लिए हम, अच्छा का नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए अलीना के स्कूल के बाहर ना रास्पबेरी का पूरा ये प्लांट है, आप तोड़ के खा सकते हो।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स है क्लोथ्स एंड शूज़ रिसाइकल करने के लिए। तो अलीना बोल रही है यहाँ पे ला के डाल देंगे, तो मैंने बोला नहीं, कपड़े अच्छे हैं, सब कोई पहन लेगा, तो डोनेशन बॉक्स में डालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ देखो कुछ है, यहाँ देखो सेम जो हम लोग का है ना घर पे, वही है। ये लग रहा है तुमको? लग रहा है, लेकिन पूरा ये फ्रिज है। तो खाते हैं, ये पूरा भरा पड़ा है। चलो मिशू, वी रीच्ड होम, कम वी रीच्ड होम मिशू। तो हम घर आ गए थे और यहाँ पे मैं अलीना के लिए ना खाना गर्म कर रही हूँ। मैं और हस्बैंड दोनों ने खा लिया है, तो बस अलीना खा लेगी अभी। और यहाँ अलीना देखिए कुछ तो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही शोनू? हम क्लाउड दो बना रहे हैं। ऐसा होता है क्लाउड दो, बहुत सॉफ्ट होता है, प्लेरो जैसा होता है। इट्स लाइक यू फीलिंग अ क्लाउड। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, 2 इंग्रेडिएंट्स ही बन जाएगा। हाँ, कॉर्नफ्लावर, पता वो तो पूरा ये है ना, सॉफ्ट बहुत। अरे पूरा ये जो बेचता है ना डब्बे में डाल के, क्ले क्ले वैसा ही है, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है ये तो। हाँ, सिर्फ कंडीशनर और इनसे बना है, कॉर्नफ्लावर और कंडीशनर से हमने क्लाउड दो बना है। बस 2 इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगा ये? 2 इंग्रेडिएंट्स। सच में? सचमुच के लिए। एंड में बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ हाँ, जब मीशू दी थी ना, मुझे मीशू के हाथ पर चिपक जाएगा, चिपका नहीं मीशू के हाथ में। हाँ, चलो बताओ कैसे बनता है। ठीक है, पहले तो बच्चों को अगर खेलना है तो घर में ही मम्मी बना सकती है ना। तो यहाँ पर अलीना बना रही है होममेड प्ले डो। आपने देखा होगा बाजार में मिलता है ना डब्बे में, क्ले, प्ले डो, ये सब खेलने के लिए बच्चों के लिए। तो अलीना बोल रही घर में बन सकता है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड किया है उसने, और साथ में वो लेगी कंडीशनर जो मैं भी नहीं लगाती हूँ और बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा, तो फेंकने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम में आ जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है कंडीशनर, तो ये डाल देगी इसमें अभी। और ये कंडीशनर ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था, मतलब बहुत कम था डब्बे में, तो बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने बीचों बीच काट दिया डब्बे को, तो फिर अच्छा सा कंडीशनर बाहर आ गया है और इस तरह से फॉर्म हो रहा है अभी। और बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अलीना बोल रही थी, सिर्फ कंडीशनर डाल के इसको नीट करना है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा बन गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इतना अच्छा सा घर में ना बना सकते, मुझे लगा कितना लंबा प्रोसेस होगा, फैक्ट्रीज में बनता होगा, बट कितना आसान है इसे बनाना। और इसमें इसको ना कलरफुल बना सकते हो, फूड कलर ऐड करके डिफरेंट कलर्स में भी फॉर्म कर सकते हो। जस्ट 2-3 बूंद कलर डाल देना है जब आप नीट कर रहे हो कंडीशनर डाल के। और ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ चिपक भी जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना आराम से निकल रहा है देखिए। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर कंडीशनर डाल के ना इतना सारा बन गया, और बहुत सॉफ्ट है, बच्चे आराम से खेल पाएंगे। इतना सारा बन गया ना, बहुत बन गया था, इतना स्ट्रेची है बहुत। अब बाद में देखो, तो बस यहाँ पे बन गया है क्ले डो, और अब अलीना और मिशू लग गए इससे खेलने के लिए। मिशू, व्हाट यू हैव? And you don't have good idea. Tika have bad idea. Appi, you don't have good idea. You have good idea. Appi only made this for you. You forgot? You forgot. Appi is intelligent. Mishu, Appi is intelligent. I'm very intelligent. I'm very intelligent. You have to make me that size. I'm very intelligent. You're very intelligent. I can make that also. I got 2 cooking gas. Look. You got 2 cooking gas? See, you got 2 cooking gas? Is that gas? She used to have more IQ than you. Appi is telling she has more IQ than you, Mishu. I have more IQ than a 2-year-old. And now you don't have IQ like mine. I'm very intelligent. I'm talking only. Now I need to use anda. What? No, I need to use anda. And nice. Mama made noodles. और यहाँ पर सोफा सेट करने के बाद हस्बैंड आ गए बच्चों को गार्डन में लेकर। मिशू, what Papa doing, Mishu? You're not scared, Mishu? No? Oh. Mishu, how Papa can do that? He can do. How? He's a Superman now. He's a Superman now? Forever. Oh wow, your Papa is Superman? You tell me higher. Higher? And the sky. Okay. Higher. Tired, Mishu. Superman is tired now. She's Superman. खींचना है नीचे रस्सी को, तोड़ देगी रस्सी खींच के। You do it, Appy. No. You can do it. I can't do this actually. You help me, Appy. You help me. Hello, Mishu. I'm Dr. Mishu. You doctor? I'm that doctor. You just doctor? There's medicine underneath the injection. Underneath the injection?
Ah, Mishu knows. Doctor puts medicine, na, Mishu, inside the injection. I fixed it. Okay. I'm a very rare sort of bear. She can able to that now. She's able to dance now, yes. Dance, Paddington, dance. Yay. Elbow. Huh? Elbow. How are you gonna fix it? We can't fix it. I was good at fixing it. So we are elves. We are elf? Huh? You broke it? Yeah, it broke. I milked it. Sorry, Mama milked it. It's okay. You have to put like this. Skyboy's gonna say, did you, Mama? She puts it like this and my feeding there. You have to fix it. Wow, pick on me back. Come here inside. Papa's gonna fix it. Don't worry, Mom. Papa's gonna fix it. I'm making pizza. I make pizza today. What is that food? Pizza. What is this food called? Huh? Italian. Italian. And then I rolled it. It's not rolling it. It's not rolled. It's just breaking it. And then I put it in the dog. And then it blew. And then we have to fix it again. Papa knows how to fix it. Papa is very wide. Papa is very wide or wise? Wise. Your feeding chair is dirty? Huh? Who made it dirty? I'm gonna clean it. It's over. I'm gonna clean it. Clean up, clean it. This fitting chair. Is it clean now? No. How long is it going to take? It's gonna take long as it takes. It is going to take as long as it takes? Huh? Appy gonna shout at you. I'm very sorry, Uppy. I don't do that again, Uppy. You will say that? Huh? Oh wow, Mishu, you're so nice. तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिशू भी रो रही है, तो बस अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कम मिशू।